जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ माह की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म संस्कृति में अत्यंत पुण्यदायक और धार्मिक दृष्टि से ज्येष्ठ माह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माह गर्मी के चरम का समय होता है। इस महीने में किए गए पुण्य का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस माह में तप और सेवा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी होती है और इस समय जल सेवा और वृक्षों की छाया प्रदान करना और जरूरतमंदों को शरबत, पानी या जूस पिलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इसे परोपकार का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान सूर्यदेव, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस माह में विशेष रूप से सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और प्रातःकाल में सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करने से रोग शोक मिटते हैं और जीवन में तेज बढ़ता है। और साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम, गीता का पाठ और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन सभी के साथ साथ ज्येष्ठ माह में गंगा स्नान और जल का महत्व विशेष होता है। इस माह में गंगा स्नान तथा तीर्थ यात्रा करने, जलदान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस माह में वट सावित्री और शनि जयंती भी आती है। वट सावित्री का व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। वहीं शनिदेव जयंती भी आती है जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाई जाती है। इस माह में भीमसेन एकादशी और निर्जला एकादशी भी आती है। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक होती है। इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता। यह सभी एकादशियों का फल देती है। ज्येष्ठ माह में सेवा, तप और दान का महीना होता है। इस माह में किया गया एक एक पुण्य कार्य 1000 गुना फल देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह वर्ष का तीसरा महीना होता है और यह वैशाख के बाद आता है तथा आषाढ़ से पहले आता है। ज्येष्ठ माह 13 मई यानी मंगलवार आज से प्रारंभ होकर ज्येष्ठ माह 11 जून 2025 यानी बुधवार तक रहेगा। यह अमावस्या पंचांग, जिसका पालन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में होता है, के अनुसार है। ज्येष्ठ माह के प्रतिदिन की कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। तो इसलिए सुनते हैं ज्येष्ठ माह की पहले दिन की यह कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था और वह ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हर मास के आरंभ में व्रत और भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने ज्येष्ठ माह के पहले दिन व्रत रखा और सूर्यदेव की पूजा की। उसने श्रद्धा पूर्वक जल से भरा लोटा सूर्यदेव को अर्पित किया और प्रार्थना की। साथ ही हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, इस तपती गर्मी में समस्त प्राणी जल के बिना व्याकुल हो जाते हैं। कृपया सभी को शीतलता और जीवन देने वाली वर्षा प्रदान करें। उसके बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने इस कठिन समय में भी श्रद्धा से मेरी पूजा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हारे कुल में कभी भी जल की कमी नहीं होगी। उस दिन से यह परंपरा बन गई कि ज्येष्ठ माह के पहले दिन विशेष रूप से जल अर्पण किया जाए, व्रत रखा जाए और तपते सूर्य को शीतल जल पर चढ़ाया जाए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शीतलता एवं समृद्धि आती है। ज्येष्ठ माह के पहले दिन जो व्यक्ति व्रत रखते हैं तो उन लोगों को व्रत की विधि का भी अवश्य ध्यान होना चाहिए। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद में सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। फिर तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। व्रत रखना चाहिए और इस व्रत में फलाहार लेना चाहिए, यानी फलों का ही सेवन करना चाहिए और सूर्य स्रोत या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को जल और फल का दान अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, ज्येष्ठ माह के पहले दिन की कथा संपन्न होती है। कल की वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के दूसरे दिन की कथा सुनेंगे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।